हेलो, माई सेल्फ तनय किशोर मिश्रा। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो लिस्ट एडवांस है। जो अभी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बेसिक ऑफ द लिस्ट, जिसमें ऐड करना और रिमूव करना, डेटा को कैसे हम लिस्ट में ऐड करते हैं और कैसे हम रिमूव करते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज उसी लिस्ट को फर्दर आगे हम एक्सटेंड कर रहे हैं। एक हमने लिस्ट बना लिया, जिस लिस्ट का हमने नेम दिया नेम्स दैट हैव, कुछ इसमें हमने नेम डाल दी ABCDE FG, that is what name of my list. Fine. Now अब हम क्या चाहते हैं कि इस नेम में जो हमारा लिस्ट है, इस लिस्ट में कुछ और वैल्यू को हम ऐड करें और ऐड करने के बाद केवल उसी वैल्यू को प्रिंट करें जो लिस्ट हो। यानी कि इसमें जितने भी वैल्यू हैं दे ऑल आर स्ट्रिंग, बट अब इस नेम्स के अंदर ग्रुप ऑफ नेम को हम अपेंड कर रहे हैं। अपेंड हमने किया, दैट इज व्हाट, एक लिस्ट, यानी कि लिस्ट के अंदर एक लिस्ट को हम ऐड कर रहे हैं जिसमें राम, श्याम, मोहन ऐसे मेरे पास ऐड हो गया। नाउ अगर आप इसको प्रिंट करके देखें तो ये आया मेरे पास। और इसी नेम्स में एक और हमने इंसर्ट थर्ड इंडेक्स पे हमने किया, और थर्ड इंडेक्स पे एक वैल्यू ऐड कर दिया हमने 23, 24, 45, मल्टीपल वैल्यूज को ऐड कर दिए। नाउ आई वांट टू बी प्रिंट ओनली लिस्ट विद इन अ लिस्ट, यानी कि जो लिस्ट के अंदर लिस्ट है टाइप, उसी को केवल प्रिंट करना है, बाकी रेस्ट वैल्यू को हमें नहीं प्रिंट करना है। तो उसको हम कैसे प्रिंट करेंगे? तो उसको प्रिंट करने के लिए यहां हमने फॉर लूप, फॉर डेटा इन फ्रॉम, कहां से? नेम से। नेम से 1 by 1 एलिमेंट किस में आएगा? डेटा में। और उसको हमने चेक कर लिया कि इफ टाइप्स ऑफ डेटा, अगर ये लिस्ट है तो उसको प्रिंट करे, अदरवाइज इग्नोर कर दे। तो हमने यहां पे लिख दिया डेटा। नाउ जब हमने इसको रन किया, देयर इज अ मिस्टेक। मिस्टेक क्या है? टाइपिंग मिस्टेक है, टाइप। नाउ अब आप इसको रन करके देखें, आउटपुट क्या आया? जो लिस्ट के अंदर लिस्ट है वही केवल प्रिंट हुआ, और रेस्ट जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको इसने इग्नोर कर दिया। नाउ नेक्स्ट, अब मेरे पास दो लिस्ट है। एक लिस्ट L1 है, इसमें वैल्यू मेरे पास है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एंड एक सेकेंड लिस्ट है जिसमें वैल्यू हमारे पास 6, 7, 8, 9, 10, 11। नाउ आई वॉन्ट कंबाइंड बोथ लिस्ट, इन दोनों लिस्ट को हम कंबाइंड करना चाहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, L1 प्लस L2। आइदर यू कैन राइट L1 प्लस L2, और अगर आप ऐसे लिखते हो तो क्या होगा, ये कंबाइंड करके केवल आउटपुट रिटर्न कर देगा। बट हम क्या चाहते हैं कि इसके वैल्यू को हम किसी और लिस्ट में स्टोर करके रखें, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, L3 इज इक्वल टू L1 प्लस L2। नाउ अब आपके पास L3 एक आ गया जिसमें दोनों लिस्ट के ऑल वैल्यू को हमने क्या किया? एक्यूमुलेट कर लिया, कलेक्ट कर लिया। फाइन। नाउ नेक्स्ट, स्लाइसिंग। स्लाइसिंग इज अ टेक्निक इन अ लिस्ट। बाय यूज ऑफ स्लाइसिंग हम सीरीज ऑफ वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। तो कैसे हम स्लाइसिंग को यूज करेंगे? स्लाइसिंग को यूज करने के लिए कोलन को हम यहाँ पे यूज करते हैं। लाइक सपोज L3 हमारे पास है और हमने कहा :3, व्हाट इट मीन्स, बिफोर थर्ड इंडेक्स ऑल वैल्यू। अब यहां आप देख सकते हो कि आउटपुट क्या आया? 2, 3, 4। 2 का इंडेक्स 0 है, 3 का इंडेक्स 1 है और 4 का इंडेक्स 2 है। तो बिफोर इंडेक्स 3 ऑल वैल्यू। अगर सेम इसको हम डिफरेंट टाइप से लिखे, 3: व्हाट इट मीन्स, इंक्लूडिंग 3 ऑल वैल्यू, इंक्लूडिंग थर्ड इंडेक्स ऑल वैल्यू। तो थर्ड इंडेक्स में हमारे पास वैल्यू क्या है? 0, 1, 2, 3 पे हमारे पास 4 है, और उसके बाद के सारे वैल्यू को उसने प्रिंट कर दिया। अगर आप किसी भी रेंज ऑफ वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हो तो उसके लिए भी स्लाइसिंग हम यूज कर सकते हैं, लाइक 3:3
6. What it means? Starting from third index up to the n-1. तो 6 - 1 फिफ्थ इंडेक्स, तो 3 4 5 तीन वैल्यू को उसने प्रिंट कर दिया। अगर हम स्लाइसिंग में कोलन कोलन ऐसे करते हैं, इट मींस ऑल वैल्यू, बट अगर आप रिवर्स लेना चाहते हो तो उसको आप कोलन कोलन -1 से भी प्रिंट कर सकते हो। इट्स प्रिंट ऑल वैल्यू फ्रॉम द रिवर्स, रिवर्स से सारे वैल्यू को उसने प्रिंट कर दिया। लिस्ट में रिवर्स इंडेक्स भी वर्क करता है, लाइक L3 -1 अगर हमने किया तो ये क्या प्रिंट करेगा? 11, दैट इज व्हाट? लास्ट एलिमेंट ऑफ द L3 लिस्ट। इसको भी आप स्लाइसिंग कर सकते हो, लाइक अगर हमने कहा कोलन -4, व्हाट इट प्रिंट? रिवर्स से फोर्थ जो इंडेक्स था उससे पहले के सारे वैल्यू को उसने प्रिंट कर दिया। तो स्लाइसिंग मीन्स क्या होता है कि बाय गिवन रेंज और बिफोर द वैल्यू एंड आफ्टर द वैल्यू, इस तरह से हम लिस्ट के वैल्यू को स्लाइसिंग यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन एक टेक्निक है जिससे हम मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड को कंबाइंड कर देते हैं सिंगल लाइन कोड में। कंप्रीहेंशन इज अ टेक्निक दैट कंबाइंड मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड इन अ सिंगल लाइन कोड। तो कंप्रीहेंशन यूज करने के लिए बहुत ही सिंपल है लिस्ट में। लाइक सपोज मेरे पास L3 है, अगर हमने कहा कि ऑल जितने भी इसके अंदर ऑड नंबर है उसको हमें प्रिंट करना, तो नॉर्मल वे में हम क्या करेंगे? फॉर लूप एक हमने रन किया, i इन L3 से एक एक वैल्यू ले और i में ट्रांसफर कर दे, और इस i को हमने क्या किया? मॉडुलस 2। अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है यानी कि ये इवन होगा, और 1 अगर आ रहा है तो यानी कि ये ऑड होगा, और हमें प्रिंट क्या करना है? ऑल ऑड वैल्यू। इट मींस इफ रिमाइंडर इज 1 देन प्रिंट द i वैल्यू, अदरवाइज यू कैन नॉट प्रिंट द वैल्यू। फाइन। तो 3 5 7 7 9 11 ये तीन हमारे सारे क्या आ गए? ऑल ऑड फ्रॉम द लिस्ट। इसी को अगर हम कंप्रीहेंशन में लिखना चाहें तो कंप्रीहेंशन क्या कहता है? सिंगल लाइन। सिंगल लाइन के लिए हम लिस्ट सिंबल के अंदर हमने कहा x फॉर x इन L3, इट मींस 1 by 1 वैल्यू x में आए, और उसको हमने यहां पे चेक कर लिया इफ x मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0। इट मींस अगर वो 0 के इक्वल है तब तो इवन होगा, उसको नहीं प्रिंट करना है, और अगर वो 0 के इक्वल नहीं है उसको प्रिंट कर दो। सेम आउटपुट जो कि हमने यहाँ 3 लाइंस में लिखे थे कोड उससे मिला, और यहाँ सिंगल लाइन ऑफ कोड कंप्रीहेंशन से हमें कोड मिल गया। फाइन। तो कंप्रीहेंशन क्या होता है? कंप्रीहेंशन इज अ टेक्निक विच कंबाइंड मल्टीपल लाइंस कोड इन अ सिंगल लाइन कोड। तो अभी तक के इस जो आज हमने पढ़ा उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है आप उसको कमेंट पे क्वेश्चंस कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए सो दैट कि हम आगे फर्दर और नए नए कॉन्सेप्ट को आपके सामने इंट्रोड्यूस करते रहें। थैंक्स मच।